वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल क्वेश्चंस जो 2021 में सीबीएसई के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो उसमें रे ऑप्टिक्स से अब डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो रे ऑप्टिक्स से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। पहला सवाल है, टीआईआर यहाँ पे दिखाया है, टीआईआर पर बेस्ड है। तो ये कोई रे जा रही है, डायमेंशन दी हुई हमें 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। उससे हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कोई लिक्विड दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका उस डायग्राम से तो कुछ भी लिंक नहीं है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं C अपॉन V होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो सही जवाब है बी। नेक्स्ट है, इन द अबोव डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस डायग्राम में हमें स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम ये एंगल निकाल लें, तो अगर मान लो मैं इसको यहां से डायग्राम को उठा लेता हूं, तो ये मैंने डायग्राम को यहां से उठाया और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं अलग से, अलग पेज पर, और इसको मैं यहां पर पेस्ट करता हूं। तो जो दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, वो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे जो इधर से आई है, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन मैसेज आ रही है 90 डिग्री। सो आर इज 90 डिग्री है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो कि डेफिनेटली इस एंगल आई के बराबर होगा। तो वही हमें पता करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसका, वो क्या होगा, मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन म्यू, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 बाय म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे, ये डेरिवेशन हो गया एक तरह से क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में। तो ये आई आईसी के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री पर रे जा रही। तो यहां से मुझे मिलता है साइन 91 होने के बाद म्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी या आई। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 30 है 40 है तो ये 50 होगा डेफिनेटली, तो 50। सो व्हाट वी गेट म्यू इक्वल टू 5/3। तो म्यू जो है यहाँ पर 5/3 है, उसकी वैल्यू अगर पॉइंट में निकालनी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जरूरत नहीं है अगर आंसर्स दिए गए ऐसे तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता चल जाए 5/3। सो म्यू इक्वल टू C by V 3 into 10⁸ अपॉन V, जो हमें पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और ये किसके बराबर है 5/3। सो व्हाट वी गेट, हमें मिल जाता है V इक्वल टू, V को उधर ले गए हम, इधर आके 3/5 बन जाएगा, तो बनेगा 3 3 जा 9, 9 अपॉन 5 इंटू 10⁸ मीन्स 5 into 5.5 it is a 40, 1.8 into 10⁸ meter per second. This will be the answer. तो ये न्यूमेरिकल आ गया इसमें। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल पार्ट होता है और कभी कभी न्यूमेरिकल अटैच हो सकता है। थर्ड है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ। तो ये अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हमें पता है म्यू जो है, रियल डेप्थ ज्यादा होती है, अपरेंट डेप्थ कम होती है, तो म्यू जो है जनरली डेंसर मीडियम का ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये आएगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्योंकि अपरेंट डेप्थ होती है म्यू टाइम्स रियल डेप्थ। फोर्थ है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम। तो ये तो अभी हमने डिराइव कर ही लिया, n इक्वल टू 1/sin IC, यही सही है। आंसर्स देख लेते हैं। ए ए डी बी, ए ए डी बी। ओके, नेक्स्ट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो इसका डायग्राम यहां दे दिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे पैराग्राफ बनाकर, मतलब इससे रिलेटेड डायग्राम में डिटेल नहीं दिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। पहली बात तो ये गलती मैं अक्सर देखता हूं, इवन अभी 11th क्लास के एनसीईआरटी रीड कर रहे थे तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में जो समरी है वहां पर भी ये मिस्टेक थी बच्चों, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत थी। बर्नौलिस प्रिंसिपल में प्रिंसिपल की, तो ये सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, तो PLE आएगा। बच्चे भी अक्सर ये गलती करते हैं, अब कोई खास बात नहीं है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है, तो इसमें आएगा फिनोमेना रिफ्रैक्शन, इसकी वजह से है। फॉर हाउ मच टाइम द सन इज विजिबल अपरेंटली आफ्टर सनसेट। सनसेट के कितने टाइम बाद तक भी दिखता रहता है। बच्चों 10th क्लास में आ गया था आपका चैप्टर नंबर 11 जो था रिफ्लेक्शन पर, उसमें डिटेल आ गई थी, फिर 12th में रिपीट हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज 2 मिनट approximately. The sun looks reddish while sunset or sunrise because reddish क्यों दिखाई देता है, ये स्कैटरिंग की वजह से बच्चों। तो इसमें जो ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है, रेड कलर इज हाईली स्कैटर्ड, नो, रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, रियली क्राइटेरिया को फॉलो करके, और 2021 के हिसाब से ये आपके सिलेबस में नहीं है। फोर्थ, द अबोव गिवन फेनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द मून। स्कैटरिंग जो है मून पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना। चंद्रमा पे आप किसी को गाली दीजिए वो रिएक्ट ही नहीं करेगा बिकॉज वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए और चंद्रमा पे हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसे सुनाई नहीं देगा। हाँ, अगर ईयरफोन वगैरह लगा रखे हैं और मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज किया हुआ है, माइक में आप बोल रहे हैं और ईयरफोन से कोई सुन रहा है, तब ऐसा काम नहीं करना है आपको। वैसे भी नहीं करना है, गाली देने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली जीरो बोलिए। अगर आप बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले को जीरो बोलिए, सारे नेगेटिव लॉजिक एसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं आंसर, बी बी सी बी, बी बी सी बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर्स पर बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर नाम सुनते हैं आपके दिमाग में वो लैंप आ जाता है जो सजावट के लिए हम लाते हैं, इसमें नीचे LED जलती है और बिल्कुल किनारों से बारीक बारीक लाइट के पॉइंट्स दिखाई देते हैं। Nowadays, optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances. अभी घर में जो आपके जियो फाइबर से कनेक्शन आ रहा है तो वो ऑप्टिकल फाइबर है, FTTH कनेक्शन है BSNL का तो वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर्स to make use of the phenomena of TIR, total internal reflection, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड, इनको कैसे बनाया जाता है, विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर, उनसे बनाते हैं। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लैडिंग। ये दो पार्ट होते हैं किसी ऑप्टिकल फाइबर में, अंदर वाले हिस्से को कहते हैं कोर और बाहर जो कोटिंग होती है उसको बोलते हैं क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हायर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर का होता है अराउंड 1.7 और क्लैडिंग का होता है 1.4 के आसपास। When a signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, it undergoes repeated TIR along the length of the fiber and finally comes out at the other end. दूसरे सिरे से ही बाहर निकलेगा। Since light undergoes TIR at each stage, हर बार total internal reflection suffer कर रही light, there is no appreciable loss in the intensity of the light signal. तो कोई loss उसमें नहीं हो रहा है। Optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle, ना उससे भी ज्यादा एंगल पर जाकर वो लाइट टकराती है, ऐसा होता है। ओके, इंटेंसिटी में लॉस नहीं हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड, ओके ये हमने पढ़ लिया। इवन इफ द फाइबर इज बेंड
मोड़ भी दें तो भी दूसरे सिरे से निकलेगी. लाइट कैन इजीली ट्रेवल along its length, thus an optical fiber can be used to act as an optical pipe. ये पूरी थियोरेटिकल डिटेल हो गई. डायग्राम में हमें सब कुछ पता चल रहा है और इसके बेसिस पे हमें सवालों के जवाब देने. Which of the following statement is not true? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में. ऑप्टिकल फाइबर्स है तो इज नहीं होगा, आर होगा. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, तो करेक्शन कर ही देता हूं बच्चों. ऑप्टिकल फाइबर is based on principle of TIR. सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज लेस, ये गलत है ना, ये तो ज्यादा होता है. An optical fiber can be used to act as an optical pipe, सही है. There is no appreciable loss in the intensity of light signal while propagating through an optical fiber, सही है. तो B is the correct answer. What is the condition for TIR to occur? दो सिचुएशन होती है. रे जानी चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. बराबर होगा तो TIR नहीं होगा. TIR क्रिटिकल सिचुएशन है बराबर होने पर. ज्यादा होगा तो TIR होगा. यानी जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें TIR नहीं हो रहा था, वो जस्ट बाउंड्री लाइन कंडीशन थी. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसमें से कहां पर TIR नहीं हो रहा है? तो ये डिस्पर्शन हो रहा है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, तो ये TIR नहीं है. बाकी TIR के एग्जांपल्स हैं, यानी TIR की एप्लीकेशन है. ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसमिट ऑब्वियसली ऑप्टिकल सिग्नल्स. बड़े आसान सवाल है. आंसर्स ACCB. ओके. नेक्स्ट पार्ट बी वेव ऑप्टिक्स पे जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों. इसमें इतना ही. सो हैप्पी लर्निंग.